इस वसी अरीज हवेली में आफंदी खानदान सालों से आबाद था। आलम आफंदी और सदफ के 3 बेटे थे। सबसे बड़े शहीर आफंदी, इससे छोटे कबीर आफंदी और सबसे छोटे शाहवेज आफंदी, जिनसे उनकी मोहब्बत मिसाली थी। एक वजह तो वो घर में सबसे छोटा और बाप का लाडला, दूसरी इसकी हद दर्जा मुमासलत आलम साहिब के छोटे भाई से होती थी। उन्हें देखकर उन्हें अक्सर अपने छोटे मरहूम भाई की याद आती थी। शहीर आफंदी की शादी आयशा से हुई थी, जिनका एक ही बेटा था, यजदान। शहीर आफंदी घर का पहला चश्म और चिराग होने की वजह से वो अपने दीजान का खूब लाडला था। शहीर और कबीर की शादी एक साथ ही हुई थी। कबीर की शादी उनकी मर्जी से उनकी यवनी फैलो हाजिरा से हुई थी, जिनकी 2 औलादें थी। बड़ा बेटा अरीद आफंदी जो यजदान से महज 5 माह छोटा था, और उससे छोटी निशवा आफंदी जो घर में सबसे छोटी थी। आलम साहिब शादी के मामले में किसी भी जोर जबरदस्ती के कायल नहीं थे, इसलिए उन्होंने बच्चों की पसंद को ज़हन में रखते ही उनके रिश्ते तय किए थे। इसके बावजूद कहीं न कहीं वो खुद भी इस बात के गवाह था कि माजी में शहीर साहिब के साथ नाइंसाफी तो हो चुकी थी, जिसका कहीं न कहीं वो अजाला भी कर चुके थे। ये अजाला माजी में भी उनकी जिंदगी में तूफान लाया था, और आगे ना जाने और क्या क्या होना बाकी था। अब ये आने वाला वक्त बताने वाला था कि ये अजाला उनके लाडलों की जिंदगी में तूफान लाने वाला था। सबसे छोटे शाहवेज की शादी उनकी मर्जी से उनके चचा के यहाँ हुई थी। मानूर से उनकी मोहब्बत की शादी थी। शादी के चंद साल तक उनके यहाँ औलाद न हुई। शादी के 6 साल बाद जाकर बहुत ही मिन्नतों मुरादों के बाद जुमीरा ने उनकी सोनी जिंदगी में कदम रखा। वो यजदान और अरीद से 8 साल छोटी थी। घर भर ही पहली बेटी होने की वजह से वो सबको बेहद अजीज थी। दीजान की तो इसमें जान बसती थी। उन्हें खुद भी बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन वो पूरी ना हो सकी। लेकिन अब जुमीरा के रूप में उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। उनके अजीज जान लाडले बेटे की औलाद थी, उन्हें वो जान से भी प्यारी थी। जब वो उनसे फरमाइशें करती थी तो इसके दीजान पर इसको पूरा करना फर्ज हो जाता था। निशवा जुमीरा से 2 साल छोटी थी। जो मोहब्बत और लाडलापन जुमीरा को हासिल था, उसकी जगह निशवा इसकी जगह निशवा भी ना ले सकी। दीजान को वो भी अजीज थी, लेकिन जो ताल्लुक उनका जुमीरा से था वो इससे ना बन पाया। माजी इसने बेपनाह खुशी के साथ अपने हाथ में पकड़े उन कागजात को देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए थे। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। पुलिस फोर्स ज्वाइन करना इसका बचपन का ख्वाब था, जिसकी ताबीर उसके हाथों में थी। इसे मालूम था इस खबर से किसी को भी खुशी ना होगी। इसे आज भी वो दिन याद था जब इसने इस शोबे में जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सबसे पहले इसके खिलाफ इसका बाप ही था, जिन्होंने भरपूर नाराजगी का इजहार करके इसे यजदान की मिसाल भी दी थी कि वो कैसे वो अपनी पढ़ाई के साथ बिजनेस को भी अच्छे से संभाल रहा था। बस एक यही बात तो इसे चाबी थी, बल्कि हमेशा चुभी थी। हमेशा इसे इस यजदान की ही मिसाल क्यों दी जाती थी। लेकिन जो भी हो, वो ये खबर सबको देकर उनके एक्सप्रेशन देखना चाहता था, जिन्हें यही लगता था कि वो कभी भी ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगा। वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकला। दीजान, बाबा जान, मामा, इसने खुशी से लाउंज में आकर सबको आवाज दी। सब ही इसकी आवाज पर वहां इकट्ठे हो चुके थे। क्या हुआ बरखुदार? दीजान इसका खुशी से चमकता चेहरा देखकर बोले। दीजान, मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। अरीद ने अपना हाथ में पकड़ा जुवाइंग लीटर उनकी तरफ बढ़ाया, जिन्हें देख उनका चेहरा बही खिल अलिफाटे था। उनका पोता उनका नाम रोशन करने वाला था, कैसे ना वो खुश होते। उन सब में इसके सबसे बड़े हामी वही तो थे। उन्होंने इसे खुद से लगा गिले लगाकर उनकी पीठ थपकी, फिर मोहब्बत से उनकी पेशानी पर बोसा दिया। हमें फख्र है अपने पोते पर। वो कितनी देर इसे खुद से लगाए जाने कौन से राज उन्याज करते रहे। सब उन्हें ऐसे देखकर खुश थे। निशवा ने याहू का नारा लगाकर सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अब तो भाई हमें ट्रीट भी देंगे और शॉपिंग पर भी लेकर जाएंगे, है ना भाई? इसने अरीब ने की तरफ देखकर तस्दीक चाही। बिल्कुल मेरी जान, जा अब कहेगी। और वो अपनी लाडली बहन को कब मना कर सकता था। सब ने एक एक करके इसे मुबारकबाद दी, जिनमें यजदान भी शामिल था। उन दोनों की कुछ खास ना बनती थी, पर ऐसी कोई दुश्मनी भी ना थी। सबसे आखिर में कबीर आफंदी ने इसकी पीठ थपक कर इसको शाबाशी दी। वो इतने में ही खुशी से निहाल हो गया। यूं अरीद कबीर आफंदी के इस सफर का आगाज हुआ। वो बाप थे, उन्हें कैसे इसकी खुशी अजीज ना होती। उसके इस शोबे में जाने से सबसे ज्यादा उन्हें इसकी जान का खदशा था। वो उनकी पहली औलाद था, उन्हें जान से बढ़कर अजीज था।
वो गुस्से और डांट में लिपटी उनकी मोहब्बत और फिक्र को कभी देख न पाया था। हाल आज पूरे 2 साल बाद इसने वापस पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखा था। उन 2 सालों में इसे यहाँ से जाने का फैसला अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगी। इसके पीछे किसी को भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ा हो। अब वो अच्छे से उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलवाने के लिए दोबारा इसी जगह वापस आ चुका था जहाँ से अपना सब कुछ गंवा कर गया था। इसके चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट थी। कुछ सोचते पिल में इसकी मुस्कुराहट सिमटी। जल्द ही मामा आपको रुलाने वालों के चेहरों से ये मुस्कुराहट छीन लूंगा। उन 2 सालों मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं। अगर उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं तो मुझे भी कोई परवाह नहीं। वो सारी सोचों को जहन से झटकता सुन गलासे से आंखों पर चिड़ई अपनी कैब की तरफ बढ़ गया। वो बगैर किसी को बताए ही आया था और न ही इसने पाकिस्तान आकर किसी को इन्फॉर्म किया, बल्कि खुद ही टैक्सी करवाकर हवेली पहुंच चुका था। इसने नजर अलिफाटे कर इस शानदार से आशियाने को देखा जिसको छोड़ने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। पर कभी कभी जो हम नहीं भी चाहते किस्मत हमसे वही करवाती है। दीजान ने इसकी जिद पर भी इसे बाहर जाकर पढ़ने की इजाजत न दी थी तो कैसे उन्होंने 2 साल उसकी खबर भी ना ली। वो सोचकर तल्फी से हंसा जैसे खुद का ही मजाक आ। मैं अच्छे से जान गया हूँ कि यहाँ किसी को भी मेरी जरूरत नहीं, वो मुंह में ही बुड़बुड़ाया। अगर वो अपनी खुद साख्ता आंखों पर बंधी पट्टी खोल देता तो इसे अच्छे से अंदाजा हो जाता कि आज भी सब इस पर जान वारते थे। पर कभी कभी इंसान देख कर भी देखना नहीं चाहता। वो सारी सोचों को झटक कर अंदर की तरफ बढ़ा। इस सब पर उसका भी हक था तो वो क्यों ना यहाँ आता। अगर वो औरत अंदर मौजूद हुई तो शायद वो अपने गुस्से पर भी कंट्रोल ना कर पाए। आखिर वो ही तो इस सब की वजह थी। इसने जैसे है लाउंज में कदम रखा तो वो खाली पड़ा था। शायद इस वक्त सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मामा, बड़ी मामा, देखिए ना निशवा ना मेरे सारे नोटिस खराब कर दिए। वो बगैर इधर अलिफादेर ध्यान दिए सीढ़ियां उतरती नीचे आ रही थी। उसका सारा ध्यान अपने नोटिस पर था जिस पर निशवा ने मुख्तलिफ नक्शो निगार बनी हुए थे। वजह कल होने वाली उन दोनों की लड़ाई थी। कल वो यवनी से आकर इसे सारे दिन की रुदादा सुना रही थी। वो पहले ही परेशान थी, इसलिए इसे डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया जिसका बदला इसने ऐसे लिया था। वो रोने वाली हो गई थी। यजदान ने मार कर इसे देखा जो बगैर ध्यान दिए सीढ़ियां आतर रही थी। इसकी बेध्यानी पर इसे गुस्सा आया था। अगर वो गिर जाती खुद से इसकी ये लापरवाही इसे बिल्कुल अच्छी ना लगी थी। माथे पर खुद ब खुद शिकनों का जाल बिछता चला गया, पर उसकी मासूम शक्ल देखकर सारी कोफ्त सारा गुस्सा दूर होता चला गया। आज भी इसे देखकर उसका दिल जोर से धड़का था। आतिशी रंग की प्रिंटेड शलवार कमीज में दुपट्टा खुद पर अच्छे से फैलाए सब संखों को जेकाए वो बेध्यानी में इसके करीब आती जा रही थी। इसे देखकर उसका दिल किया आगे बढ़कर इसे सीने से लगा ले। 2 सालों की बेचैनी जैसे पिल में दूर हुई थी। दिल पर जैसे ठंडी सी फुहार बरसी थी। वो आज भी वैसी ही थी, पर कुछ तो बदला था। चेहरे पर हुमा वक्त रहने वाली शरारती मुस्कुराहट की जगह इस वक्त गहरी संजीदगी थी। आंखों की चमक मानिंद पड़ चुकी थी जिसकी जगह वीरानी सी थी। यजदान के दिल पर हाथ पोड़ा था। दिल ने शिद्दत से गवाही दी थी कि सामने खड़ी लड़की इसे हर चीज से ज्यादा अजीज है। इसका दिल बार बार हुमक हुमक के कह रहा था कि इसे बिखरने से बच लूं, लेकिन इसने दिल की बात बिल्कुल कान ना धुरे। जुमीरा की आवाज सुनकर मानूर और हाजिरा बेगम दोनों ही बाहर एक थी। क्या है, क्या हो गया मीरो? मानूर बेटी की आवाज सुनती बेध्यानी में किचन से बाहर आकर बड़बड़ाई, मगर यजदान को लाउंज में खड़े देखकर उनके अल्फाज मुंह में ही रह गए। हाजिरा बेगम भी इसे देखकर ठहर गई थी। यजदान उन तरफ मुतवज्जे न था। उसका सारा ध्यान सामने खड़ी अपनी जिंदगी पर था, जैसे इसका दिल इजाजत ही ना दे रहा था इस पर नजर भी हटाने को। मीरो ने नजर अलिफाटे कर सामने देखा तो इसकी पलकें साकित रह गए। पूरे 2 साल बाद यूं इसे सामने देखकर इसे यकीन न आया वो सच में सामने मौजूद है। वो पूरी तरह इसकी तरफ ही मुतवज्जे था। इसे लगा कि वो 1 मिनट भी उसके सामने रही तो खुद को रोने से नहीं बाज रख सकेगी, और वो मरकर भी इस शख्स के सामने बेबस नहीं हो सकती थी। वो यही तो चाहता था कि वो बेबस हो और इसे तस्कीन मिले। वो बगैर किसी पर भी नजर डाले दौड़ती हुई वहां से निकलती चली गई। उसके जाने पर जैसे इसका सकता टूटा। इसने जल्दी से खुद को कंपोज किया। बगैर उन दोनों पर नजर डाले, बगैर लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में गाम हो गया। मानूर बेगम ने एक थकी हुई निगाह उसकी पुश्त पर डाली थी।
उनकी इकलौती लाडली बेटी के मुकद्दर में जाने क्या लिखा था। उनकी आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। अगर उनके हाथ में होता तो अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर उसकी खुशियां खरीद लेती। इसने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और खुद दरवाजे के साथ टेक लगाती नीचे बैठती चली गई। आंखों से गर्म सयाल खुद ब खुद बहता चला गया। कैसे भूल जाती अपनी जात का यूं बेमोल करना, वो भी इस इंसान के हाथों जिसने पिल पिल यकीन दिलाया हो कि इसकी जात कितनी खास है उसके लिए। इसने अपनी हाथों की लकीरों में देखा जाने इसे खुशियां रास क्यों ना आती थी। इसने आर्श पर बिठाकर एकदम इसे जमीन पर लापटका था। वो बुलबुला कर रह गई थी, यज़दान, मैं आपको बिल्कुल भी मुआफ नहीं करूंगी। इस बात का जैसे वो खुद को यकीन दिला रही थी। यूं ही उम्मीद दिलाते हैं जमाने वाले, कब पलटते हैं भला छोड़ के जाने वाले। तो कभी देख झुलसते हुए सहरा में दरख्त, कैसे जलते हैं वफाओं को निभाने वाले। उनसे आती है तेरे लम्स की खुशबू अब भी, खत निकाले हुए बैठा हूँ पुराने वाले। आप भी देख जरा उनकी शबों में आकर, कितना रोते हैं जमाने को हंसाने वाले। कुछ तो आंखों की जबानी भी कह जाते हैं, मुंह से होते नहीं सब राज बताने वाले। इसके दादा जान की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर्स ने अभी कुछ अरसा उन्हें अस्पताल में रखने के लिए कहा था, ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। आलम साहिब को भी ये बात बेहतर लगी थी। अब वो उनके इलाज में कोई कोताही नहीं कर सकते थे। उन्होंने उनकी सिक्योरिटी का अच्छे से इंतजाम करवा दिया था, क्योंकि वो उनकी जान पर किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते थे। आलम साहिब के इसरार पर भी वो उनके साथ जाने के लिए राजी न थी। इसे डर थे कि वो लोग अगर इसे ढूंढते हुए पहुंचगी और उसके दादा जान कुछ कर दिया तो वो क्या करेगी। इसे हर पल ये डर लाहक था कि वो कहीं से आना जाए और उसकी जिंदगी का रहा सा सुकून बर्बाद ना कर दे। पहले भी वो उन सब का जिम्मेदार खुद को ही समझती थी। अब वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। अज़वो बेटा, अब बेफिक्र रही, हमने यहाँ अच्छे से सारा इंतजाम कर दिया है। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगी। अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अब हमारे साथ घर चल रही हैं। वो अपनी सोचों में गाम थी जब आलम साहिब की आवाज पर वो सोचों की भंवर से निकली। पर अंकल, हम दादा जान के पास रहना चाहते हैं, इसने उनकी तरफ देखकर बेचारगी से कहा। अज़वो बच्चे, आप हमारी बात नहीं समझ रही। अभी कुछ वक्त तक आपके दादा जान का इलाज चलेगा और यहाँ पर रख कर कुछ नहीं होगा। अब वो पहले से बेहतर हैं और हम आपको रोज आपके दादा जान से मिलवाने ले आएंगे। वो इसका सर थपक कर आगे बढ़ गई। अज़वो बेबसी से अस्पताल के बंद दरवाजे को देखकर उनके पीछे बढ़ चल दी जान अज़वो को लेकर हवेली पहुंच गई थे। अज़वो ने सर उठाकर इस आलिशान सी हवेली को देखा था। इसकी आंखों में हसरत ही हसरत थी। उसका भी छोटा सा आशियाना था। इसने कभी भी दौलत ऐशो आराम का ख्वाब नहीं सोचा था। इसे तो जिंदगी में बस सुकून चाहिए था और वही उसकी जिंदगी में नहीं था। इसने सारी सोचों को झटका और दीजान के साथ अंदर की तरफ बढ़ गए। दीजान ने पहले ही सबको इसके बारे में बता चुके थे। सब ने बहुत गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया। निशवा ने पूरे दिल से इसे खुश आमदीद कहा था। दीजान ने चारों ओर निगाह दौड़ाई पर उन्हें मीरो कहीं नजर न आई। मीरो किधर है? उन्होंने सवालिया नजरों से मानूर बेगम की तरफ देखा। इसे पता था कि अज़वो आने वाली है, फिर वो क्यों ना आई। हालांकि वो इससे मिलने के लिए काफी अलिफाक्साटेड थी। इससे पहले वो कुछ कहती, यज़दान उजलत में सीलियान आतरता नीचे आया। सबको एक जगह इकट्ठा देख और एक नी चेहरे को देखकर भी इसने कोई खास ध्यान न दिया। इसकी बिला से कुछ भी हो, घर में इसे इस सब से कोई सरोकार नहीं था। इसने कोई नोटिस लिया हो या ना, लेकिन दीजान इसे देखकर कनेल अलिफौटे थे। इतने टाइम बाद इसे सामने देखकर उन्हें यकीन ही ना हुआ कि ना लूट आया है। वो इंतजार में थे कि वो कब वो आकर उनके सीने से लगेगा, कब वो सारी रंजिशें दूर करेगा, कब वो कहेगा कि दीजान मुझसे गलती हो गए, मुझे मुआफ कर दे। मगर वो उनकी तरफ निगाह डाले बगैर बाहर की तरफ बढ़ गया। दीजान के चेहरे की खुशी पिल में मानिंद पड़ गए। सब ने दीजान के साथ यज़दान का ये रवैया नोट किया। उन्हें यज़दान का सबको इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद न आया था, पर सब ही अपनी अपनी जगह खामोश रहे। निशवा बेटा, शाबाश, बहन को अपने कमरे में ले जाओ। इस जामिद खामोशी को दीजान आवाज न तोड़ा। यहाँ सब ही घर वाले मौजूद थे, माँ सिवाय अरीद के वो किसी अहम मिशन के लिए घर से बाहर था।
इसकी जाब ही ऐसी थी कि इसके आने जाने का कोई वक्त ना था। दूसरा, इसे अपनी जाब से इश्क था, वो हमातन तैयार रहता था। मामा, इसने घर में दाखिल होते ही अपनी माँ को आवाज लगाई। ये इसका रोज का मामूल था। इस घर में 2 लोग ही तो रहते थे, वो और उसकी माँ। सालों से एक दूसरे की तन्हाई को वो दोनों ही दूर करते ही थे। यहाँ हुए मेरे चांद, शीरीं बेगम ने किचन से आवाज लगाई। उनके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट खुलती चली गई। वही तो था उनकी जिंदगी का काल असासा, उनकी जिंदगी का सुकून। उन गुजरे सालों में अगर उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हुआ था तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका बेटा, उनका एहन था। एहन ने पीछे से आकर उनके कंधे पर सर रखा। उन्होंने मोहब्बत से इसके बालों में हाथ फेरा। उन्होंने इसके मौत का अंदाजा लगाया, जो काफी अच्छा था। एहन, वो तुम्हारे बाबा। अभी वो बात मुकम्मल करती वो दरमियाने ही बोल अलिफाटे, प्लीज मामा, मेरा मौत अच्छा है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता। मामा, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, मुझे नहीं चाहिए उनका साथ और ना ही उनकी हमदर्दी। मेरी फैमिली अब है, मैं खुश हूँ ऐसे ही। प्लीज अब उनकी कोई बात नहीं करना मुझसे। जब मुझे उनकी जरूरत थी तब कहाँ थे वो उनके कंधे से कर अलिफाटे अता संजीदगी से बोला। वो इसे देख कर रह गए। वो भी अपनी जगह ठीक था। क्या उम्र थी अभी उसकी जो वो इतना संजीदा हो गया था। उन्होंने इसकी आंखों में देखा जो आंसू जब्त करने के चक्रों में लाल हो रही थी। उन्हें बेसाख्ता इस पर तरस आया। अच्छा छोड़ो उन सब को, तुम अपना मूड खराब मत करो मेरा बच्चा। शाबाश, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, आज तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई है। वो इसके माथे पर बिखरे बाल पीछे करती मोहब्बत से माथे पर बोसा देती हुई बोले। ममता भरे इस लम्स को महसूस करके वो भी पुरसुकून हुआ। अभी आया, फ्रेश है कर, अब जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। वो लाड से बोलता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसकी पुश्त को देखकर उन्होंने खुद से अहद किया कि अब वो इस मामले में इससे कोई बात नहीं करेंगी, क्योंकि वो जानती थी ये बात इसे तकलीफ देती थी। उन्होंने ये मामला खुदा के सुपुर्द किया। वो सर चटकती सारी सोचों को जहन से निकालती खाना लगाने